students, I hope you all are doing well. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन किया था और सॉल्यूशन में हमने क्या क्या कर लिया था पुत्र, मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ क्या क्या किया था हमने. सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. आफ्टर दैट वी हैव डन how to calculate the concentration of the solution या strength of solution in terms of percentage. एंड परसेंटेज भी दो तरह की थी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम. उसके बाद बेटा हमने जो सॉल्यूशन है वो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, ये सब कुछ डिस्कस किया था. आफ्टर दैट मैंने उनके न्यूमेरिकल्स करवाए थे. अब हम आज नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे राउल्स लॉ. ठीक है, राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का. ठीक है, मुझे लगता है आपने न्यूमेरिकल ट्राई किए होंगे और आपसे वो सॉल्व हो गए होंगे. अगर आपने ट्राई नहीं किए बेटा तो फिर आपके लिए मुश्किल वाला काम है, क्योंकि अगर आप साथ ही साथ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं करोगे तो बेटा फिर आगे चल के, क्योंकि राउल्स लॉ के बाद राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे, फिर कॉलिगेटिव के न्यूमेरिकल आएंगे. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हर प्रॉपर्टी के बाद न्यूमेरिकल आते रहेंगे. तो फिर अगर आप इकट्ठे सारे करने की कोशिश करोगे दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे वीडियो आती है आप साथ ही साथ ट्राई कर लें, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो बेटा हम शुरू करते हैं. राउल्स लॉ क्या है? ओके, राउल्स लॉ. राउल्स लॉ की बेटा दो स्टेटमेंट थी. पहले मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूंगी. स्टेटमेंट 1 किसके लिए थी? व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल. वॉलेटाइल, देखो बेटा राउल्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने राउल्स लॉ दिया. स्टेटमेंट 1 किसके लिए? जब आपका सॉल्यूट मैंने आपको कहा है किसको मानना है? बी को मानना है. और सॉल्वेंट किसको मानना है? ए को मानना है. कि जब आपका बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो, वॉलेटाइल मतलब उनके वेपर्स बन सकते हो, दोनों के वेपर अगर बन सकते हैं तो बेटा क्या होगा? राउल्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, तो राउल्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब आपका बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वॉलेटाइल है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए. मतलब राउल्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल देन पार्शियल प्रेशर of any component is directly proportional to their mole fraction. ठीक है, राउल्स लॉ क्या कहता है बेटा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट, उसका पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के. फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, वो क्या है? ए. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन. अब यहां से बेटा जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा PA0 इंटू XA. सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट ले लेंगे PB. पार्शियल प्रेशर ऑफ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. एंड जब यहाँ पे भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगी तो यहाँ पे भी आ जाएगा दैट इज PB0 इंटू XB. ठीक है, हेयर PA एंड PB आर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या पार्शियल प्रेशर ऑफ solute and solvent, and PA0 and PB0 are vapor pressure of solute and solvent in their pure state. मीन्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो PA0 और PB0 है बेटा वो प्योर